बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद आमिर हियर फ्रॉम ग्लूऑन ईआरपी। आज की इस वीडियो का इस इंट्रोडक्शन सेशन का मकसद आपको अपने परचेज मॉड्यूल के बारे में इंट्रोडक्शन देना, एक ब्रीफिंग देना कि आप कैसे अपनी कंपनी की परचेजेस को इस सिस्टम में रहते हुए कंट्रोल कर सकते हैं। आइदर दे आर कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस और एनी इमरजेंट परचेजेस। मेन्यू में आपके पास परचेज का आइकॉन आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो परचेज का मॉड्यूल आपके सामने ओपन होता है। ये एक डैशबोर्ड है जो हमने डिज़ाइन किया है एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग। आप इसमें कोई कस्टमाइजेशन चाहते हैं तो वो भी की जा सकती है। हमने सबसे पहले आपको आपके करंट कॉस्ट ऑफ परचेज ऑर्डर दिखा दी कि आपके कितने इस टाइम पे परचेज ऑर्डर्स की कॉस्ट कितनी है और वो लास्ट मंथ से कितनी उनकी रेशियो क्या चल रही है, इंक्रीजिंग उसमें ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है लास्ट मंथ और लास्ट ईयर का भी हमने इसमें कंपैरिजन किया हुआ है। ऐसे ही हमने कॉस्ट रिडक्शन आपको सिस्टम कैलकुलेट करके दे रहा है कि यार अदर यू आर ऑन कॉस्ट रिडक्शन या आप इंक्रीज कर रहे हैं। लास्ट ईयर और लास्ट मंथ का कंपैरिजन इसमें कॉस्ट सेविंग का है। कॉस्ट सेविंग आपकी कितनी है लास्ट मंथ और लास्ट ईयर से। इसी तरह कॉस्ट अवॉइडेंस भी है। आपकी कॉस्ट रिडक्शन जो थी वो किन किन आप प्रोडक्ट्स पे है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक हमने ग्राफ बनाया हुआ है इसमें। ऐसे ही आपकी कॉस्ट सेविंग की और कॉस्ट अवॉइडेंस के कुछ ग्राफ्स हैं। फिर आपके टॉप 5 सप्लायर बाय कॉस्ट रिडक्शन हमने आपको डैशबोर्ड पे शो किए हुए हैं। तो ये एक परचेज की मॉड्यूल का एक डैशबोर्ड है जो आपको आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड तकरीबन कंप्लीट डिटेल्स दे रहा है। फिर अगर हम मूव करें प्रॉपर परचेज डिपार्टमेंट पे तो कुछ इदारों में डायरेक्ट परचेज ऑर्डर से स्टार्ट होती है। वहीं पे कुछ किन्हीं कंपनीज में, बड़ी कंपनीज में परचेज डिमांड से भी स्टार्ट हो सकती है और कई ऐसे भी हैं जहां पे डायरेक्ट जीआरएन या परचेज इनवॉइस बन रही होती है। तो ये सिस्टम में सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं परचेज डिमांड की तो परचेज डिमांड में क्या होता है कि कोई भी एक डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल स्टोर है या फॉर एग्जांपल सेल्स है, कोई भी डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के लिए प्रोक्योरमेंट को जो कि सेंट्रलाइज्ड होती है, कोई डिमांड भेजना चाहता है तो वो यहीं पे रह के वेंडर को भी सिलेक्ट कर सकता है कि यार ये आइटम इस वेंडर से मिल सकता है। वो किस कंपनी की, अपनी कंपनी उसको सिलेक्ट करेगा, अपनी कंपनी में किस स्टेशन पे है वो, और कॉस्ट सेंटर की सिलेक्शन भी अवेलेबल है उसके पास। इन चीज़ों को अगर आप बाय डिफॉल्ट रखना चाहें तो यूजर वाइज बाय डिफॉल्ट भी आ सकती हैं, कंपनी, स्टेशन और कॉस्ट सेंटर। क्या प्रोडक्ट वो लेना चाह रहे हैं, तमाम आइटम लिस्ट उसके सामने आ रहे हैं। अगर वो डिफाइन करना चाहे तो अलग से सेटिंग्स में जाके डिफाइन भी कर सकते हैं उस आइटम को। किस वेयर हाउस में उसको चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, और यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ आइटम्स को वो ऐड कर सकता है। जैसे ही ये परचेज डिमांड बनेगी, सिस्टम में प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास परचेज ऑर्डर बनाते हुए ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि वो ऑर्डर वो किस बेसिस पे बना रहे हैं। आइदर वो किसी परचेज डिमांड पे बना रहे हैं तो वो यहाँ पे लोड में जाएंगे, सारी परचेज डिमांड्स उनके पास आ रही है, वो सिलेक्ट करके उस डिमांड को लोड करवाएंगे और उसके बाद वो अपने उसी वेंडर को जो परचेज डिमांड में रिक्वेस्ट आई थी या खुद से कोई वेंडर चेंज करना चाहे तो चेंज करके उस ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। किस करेंसी में है, मल्टीपल करेंसी की ऑप्शंस हमारे पास है। उसकी स्टेज क्या है, क्या वो अप्रूव हो चुकी है परचेज डिमांड। फिर पेमेंट के क्या क्राइटेरिया है, क्या वो कुछ पेमेंट उसको इन एडवांस कर रहा है, क्या होगा, शिपिंग एड्रेस क्या है, मेलिंग एड्रेस क्या है, डिलीवरी की क्या उसके वेंडर के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस तय हैं, उसके साथ कोई उसको डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड है। जैसे कभी टेक्निकल आइटम की कोई इंपोर्ट हो रही हो या परचेज हो रही है तो साथ टेक्निकल लिटरेचर चाहिए, ऐसी इंपोर्ट लाइसेंसेस वगैरह चाहिए होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, अदर कोई टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करना चाहता है। फिर उसकी परचेज के साथ अगर कोई वो इन्वेंट्री के एक्सपेंसेस को मैप करना चाह रहा है तो वो भी परचेज ऑर्डर की स्क्रीन से वो मैनेज कर सकता है। परचेज ऑर्डर के बाद आपका जीआरएन का स्टेज आता है। जीआरएन पे अच्छा सिस्टम स्मार्ट सिस्टम है। आपने किसी एक स्क्रीन पे कहीं भी कोई एक एंट्री करनी है, उसके बाद ऑटो एंट्रीज होंगी। अगर ये जीआरएन डायरेक्ट किसी परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट बन रही है तो तमाम परचेज ऑर्डर्स यहाँ पे आ रहे हैं, आप सिलेक्ट करें। और जीआरएन में अगर वही क्वांटिटी आपने रिसीव की है तो आप इसको सेव करें, आपका जीआरएन पार्क हो जाएगा। क्वांटिटी कम या ज़्यादा है तो आप वो कर सकते हैं, कुछ आपने रिजेक्ट किया है तो वो कर सकते हैं, बैच वाइज रिसीव किया तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो किसने रिसीव किया
रिसीव्ड वाया, आइदर वो किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू आया है, कोई शिप, कोई किस तरीके से उसने रिसीव किया, और किस लोकेशन पे वो उसको पार्क कर रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ से GRN की स्टेज से वो मैनेज कर सकता है। GRN के बाद परचेज इनवाइस का स्टेप आता है। आपकी तमाम GRN यहाँ पे पार्क हो रही हैं। आप यहाँ से उस GRN को सिलेक्ट करते हुए, उसको लोड करते हुए आप अपनी परचेज इनवाइसेस को क्रिएट कर सकते हैं। परचेज इनवाइस क्रिएट करते हुए आप उसके साथ रिलेटेड जितने भी इन्वेंट्री के एक्सपेंसेस हैं उनको मैप कर सकते हैं। कोई टर्म्स एंड कंडीशंस मैप करनी है तो वो मैप कर सकते हैं। आपने बाय डिफॉल्ट जितनी बनाई होंगी वो यहाँ पे आ रही हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्रेडिट की टर्म्स क्या है तय हुई हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी टाइप आइदर इट इज क्रेडिट, आइदर इट्स कैश और इट्स मिक्स, आप वो भी यहाँ पे रहते हुए सेट कर सकते हैं। कोई परचेज रिटर्न बुक करनी है तो वो परचेज रिटर्न भी बुक की जा सकती है। इसमें किस पेंडिंग इनवाइस के तहत या किस परचेज इनवाइस के तहत आप उसको रिटर्न को बुक करना चाह रहे हैं, आप रिटर्न बुक कर सकते हैं, या परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आपके पास आपके परचेज ऑर्डर और परचेज डिमांड की एक कंप्लीट रिपोर्ट आ रही है। आपके पास आपके इनवर्ड गेट पासेस की एक कंप्लीट रिपोर्ट और IGP वैसे भी नॉर्मल यहाँ से आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। परचेज इनवाइसेस की एक कंप्लीट रिपोर्ट आपके पास आपकी आ रही है। फिर परचेज रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो परचेज डिमांड का स्टेटस, कितनी परचेज डिमांड्स आपके पास आई, किस डेट पे आई, किस किस वेंडर्स के लिए थी, उस पर क्या रिमार्क्स हैं, प्रोडक्ट क्या थी, परचेज डिमांड की क्वांटिटी क्या है और परचेज ऑर्डर की क्वांटिटी क्या है, बैलेंस क्या है, क्या बचा उसका और क्या PO नंबर है उसके। ऐसी परचेज ऑर्डर की स्टेटस कंप्लीट रिपोर्ट। GRN की आपकी रिपोर्ट है इसमें, सप्लायर वाइज परचेज ऑर्डर्स की रिपोर्ट, प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट, परचेज इनवाइस रिपोर्ट, और फिर सेटिंग्स में तमाम कॉन्फ़िगरेशन आपके वेंडर्स की, आपकी परचेज की टर्म्स की, स्टॉक रिसीविंग कॉन्फ़िगरेशन, टैक्स, आपकी टैक्स की कैटेगरी क्या है, उस पर अथॉरिटी कौन है और टाइप क्या है। आप परचेज पे तमाम टैक्सेस को मैनेज कर सकते हैं और आपकी एरिया की कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन भी परचेज की आपके पास है। तो ये परचेज का एक कंप्लीट मॉड्यूल है जो कि आपकी परचेज डिमांड से लेकर परचेज इनवाइस तक, चाहे वो परचेज डिमांड की बेस पे परचेज ऑर्डर बनाना है, डायरेक्ट आपने प्रोडक्ट रिसीव करनी है, आपके तमाम उससे एसोसिएटेड टैक्सेस, आपके तमाम स्टेटस कि आपके परचेज डिमांड का क्या स्टेटस है, परचेज ऑर्डर का क्या स्टेटस है, GRNs का क्या स्टेटस है, परचेज इनवाइस का क्या स्टेटस है, इन तमाम रिपोर्ट्स को लेकर एक कंप्लीट मॉड्यूल है जो आपकी एंड टू एंड कैश टू क्रेडिट परचेजेस को कंट्रोल और मैनेज कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर अ डिटेल डेमोस्ट्रेशन सेशन। आप हमारे क्रेडेंशियल्स पे राब्ता कर सकते हैं, हम आपकी प्रोडक्ट्स को ऐड करके एक डिटेल डेमो सेशन भी रख सकते हैं। थैंक यू।